हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक और देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इस सीरीज के। तो पहला जो कैरेक्टर है ये फर्स्ट, जिसमें बोला गया कि जिन एलिमेंट्स के ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE के रिस्पेक्ट में एनोड की तरह वर्क करेंगे। मतलब है कि जैसे ही गैल्वेनिक सेल बनाया जाएगा और इस इलेक्ट्रोड को जिसका ई नॉट निगेटिव है SHE से जोड़ा जाएगा तो वो तुरंत एक एनोड की तरह वर्क करने लगेगा। और जिन एलिमेंट्स के ई नॉट पॉजिटिव है वो SHE के रिस्पेक्ट में किसकी तरह वर्क करेंगे? कैथोड की तरह। समझ गए ना? तो इस तरह से ई नॉट वैल्यूज को देखकर ये बताया जा सकता है कि कौन सा एलिमेंट, ठीक है, कौन सा एलिमेंट SHE के रिस्पेक्ट में एनोड है और कौन सा कैथोड है। तो पहला जो कैरेक्टर है यही मैंने लिखा है कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई स्टैंडर्ड इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज अ एनोड विद रिस्पेक्ट ऑफ SHE एंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ E0 इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज अ कैथोड विद रिस्पेक्ट ऑफ SHE। समझ गए ना कि SHE के रिस्पेक्ट में जो है इलेक्ट्रोड अगर उसका ई नॉट निगेटिव है तो वो एनोड की तरह वर्क करेगा और पॉजिटिव है तो कैथोड की तरह वर्क करेगा। समझ गए बच्चों कि जिन तत्वों के ई स्टैंडर्ड, मतलब है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में एनोड की तरह वर्क करेंगे और जिनके पॉजिटिव हैं वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में कैथोड की तरह वर्क करेंगे। ये हमने, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मेजरमेंट में भी देखा था। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं दूसरा कैरेक्टर। तो देखो, जिन एलिमेंट्स के ई स्टैंडर्ड निगेटिव है हम जानते हैं वो SHE के रिस्पेक्ट में एनोड की तरह वर्क करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। मतलब किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं? H+ आयन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन एलिमेंट्स के ई स्टैंडर्ड निगेटिव हैं वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। समझ गए ना? और जिन एलिमेंट्स के ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है इसका मतलब है कि वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज्ड कर रहे हैं, तो वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वीक रिड्यूसर, ठीक है, वीक रिड्यूसर या वीक रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो इस तरह से ई स्टैंडर्ड वैल्यू को देखकर ये बताया जा सकता है कि कौन हाइड्रोजन से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर है और कौन हाइड्रोजन से वीक रिड्यूसर है। समझ गए बच्चों कि जिन तत्वों के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा प्रबल अपचायक होंगे और जिन तत्वों के E0 नेगेटिव पॉजिटिव हैं वो हाइड्रोजन से कम अपचायक होंगे। तो यही मैंने लिखा है कि द एलिमेंट विद E नेगेटिव विल बी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन एंड प्लेस्ड अबव द SHE। और ये भी बता दूं कि जिनकी वैल्यू जो है E0 की वैल्यू जो है निगेटिव है उन्हें हाइड्रोजन से ऊपर अर्थात सीरीज के टॉप पोर्शन में रखा गया है और जिन एलिमेंट्स के E0 पॉजिटिव हैं वो हाइड्रोजन से वीक रिड्यूसर हैं और इन्हें हाइड्रोजन से नीचे अर्थात जो सीरीज है उसके बॉटम वाले पार्ट में रखा गया है। तो ऊपर से नीचे चले तो आप देखेंगे नेगेटिव वैल्यू धीरे धीरे ई स्टैंडर्ड की नेगेटिव वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है और ई स्टैंडर्ड की पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि सीरीज में ऊपर से नीचे चलें तो रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज हो रहा है और ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है इंक्रीज हो रहा है।
समझ गए ना, ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग नेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहां पर ये लिखा है। फिर और आगे आते हैं हम थर्ड पॉइंट में, तो जिन एलिमेंट के E0 निगेटिव है वो अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और ऐसे एलिमेंट में जो है, ऐसे एलिमेंट्स में मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू E0 की, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, वो एलिमेंट उतना ही ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर रखेगा। और जिन एलिमेंट्स के E0 पॉजिटिव है उनमें मेटेलिक जो नेचर है वो तो कम रहेगा, जबकि नॉन मेटेलिक नेचर ज्यादा होगा। तो सीरीज में नीचे की तरफ जाएं तो पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कि सीरीज में नीचे की तरफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और ऊपर तरफ अगर हम सीरीज के ऊपर की साइड चलें तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है रिएक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या रिएक्टिविटी मेटल की जो रिएक्टिविटी है उनके मेटेलिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या माइनस E0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है कि सीरीज में ऊपर से नीचे जाएं तो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है या एक्टिविटी है वो कम होती जाती है, और नॉन मेटेलिक एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है वो सीरीज में नीचे की तरफ बढ़ती जाती है। तो सीरीज को देख के हम ये बता सकते हैं कि कौन सा मेटल ज़्यादा एक्टिव है और कौन सा नॉन मेटल ज़्यादा एक्टिव है, या कौन कम एक्टिव है मेटल और कौन सा नॉन मेटल कम एक्टिव है। इसीलिए जो है सीरीज है जो है इसे एक्टिविटी की सीरीज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्स की एक्टिविटी को, रिएक्टिविटी को, अर्थात उनकी सक्रियता को बताता है। तो समझ गए बच्चों कि जिन तत्वों के E0 निगेटिव हैं उन तत्वों में धात्विक लक्षण ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना ही ज्यादा धात्विक लक्षण होगा, और वो धातु उतनी ही ज्यादा सक्रिय होगी। और जिन तत्वों के E0 जो है, समझ गए ना, पॉजिटिव हैं, उनमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होने लगेगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ही ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आएगा। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है और उसकी जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो एक्टिविटी है, जो उनकी सक्रियता है, वो पॉजिटिव वैल्यू के क्या है, E0 की पॉजिटिव वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव वो धातु तत्व उतना ही ज्यादा सक्रिय, और जितना ज्यादा निगेटिव वो धातु तत्व उतना ही ज्यादा सक्रिय होगा। तो इसलिए इस सीरीज को क्या बोला गया है, एक्टिविटी सीरीज। तो आप इन 3 पॉइंट को पहले नोट करें, और भी पॉइंट्स देखते हैं हम। अब देखो नेक्स्ट जो कैरेक्टर है फोर्थ, कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका E0 निगेटिव है वो एसिडिक वाटर, मतलब जिसमें एसिड हो, प्रोटोनिक एसिड, एसिडिक वाटर या प्योर वाटर से हाइड्रोजन को लिबरेट कर देते हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो निगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाएगा, और वो H+ आयन को किस में रिड्यूस कर देगा, H2 गैस में। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका E0 निगेटिव होगा वो एसिडिक वाटर से, प्रोटोनिक एसिड से या प्योर वाटर से हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा, और जिनका E पॉजिटिव है, E0 पॉजिटिव है, वो इस तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, मतलब वो हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करेगा। मतलब एलिमेंट विद E0 negative readily liberated hydrogen from aqueous acid solution or pure water, and this property, ठीक है, जो this property decreases down the group, और ये प्रॉपर्टी नीचे की तरफ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी और क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू। तो जहां तक नेगेटिव वैल्यू वहां तक तो ये चलेगी, लेकिन डिक्रीज होती जाएगी। मतलब हाइड्रोजन से ऊपर जो है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एसिडिक वाटर से हाइड्रोजन को लिबरेट करेंगे, रिमूव करेंगे। लेकिन द एलिमेंट्स विद E0, ठीक है, पॉजिटिव, क्या लिखा है, E0 क्या हो, पॉजिटिव, नॉट सो दिस प्रॉपर्टी, उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी।
क्योंकि वो H प्लस आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे, वो तो और उल्टा एक्सेप्टर है। समझ गए ना? जैसे Z ये हम इस तरह से लिखें कि M ये कोई मेटल है और H प्लस एक्वस है और इस तरह से वो H2 लिबरेट कर रहा है, जहां मेटल जो है या एलिमेंट जो है उसका E नॉट कैसा होगा, है नेगेटिव। Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, तो E नॉट कैसा है, नेगेटिव, इसलिए हाइड्रोजन लिबरेट होगा। अब हम यहाँ पर अगर कॉपर की बात करें तो इसका पॉजिटिव है, तो यहाँ लिबरेट नहीं होगा। तो ये पॉइंट याद रखना है कि सीधा सा है बच्चों कि जिन तत्वों के E नॉट नेगेटिव हैं वो अम्लीय जल या शुद्ध जल से H2 लिबरेट करेंगे, मुक्त करेंगे, क्योंकि वहां पर वो एक रिड्यूसर बन जाएंगे, एनोड की तरह वर्क करेंगे। और जहां पॉजिटिव वैल्यू आ गई E नॉट की, वहां पर वो एलिमेंट इस तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। फिर आते हैं कि जो एलिमेंट सीरीज में ऊपर आते हैं वो अपने से नीचे आने वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, चाहे वो फ्यूज्ड हो चाहे वाटर एक्वस सॉल्यूशन हो, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो एलिमेंट को सॉल्ट के कांटेक्ट में रखा जाएगा, वो एलिमेंट जिसका E नॉट ज्यादा नेगेटिव है वो अपने से कम नेगेटिव या पॉजिटिव वाले मेटल आयन को रिड्यूस कर देगा और वो सॉल्ट से बाहर आ जाएगा। जबकि जिसका पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, वो नेगेटिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव को या कम नेगेटिव वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। तो इस तरह से एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट हायर इन द सीरीज, मतलब जो ऊपर है, उच्च में है, वो डिस्प्लेस करता है एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन व्हिच इज लोअर इन द सीरीज। श्रेणी में ऊपर आने वाला तत्व तो अपने से नीचे आने वाले तत्व को उसके लवण से प्रतिस्थापित कर देता है। जैसे Zn को CuSO4 में मिलाएं तो ZnSO4 मिल जाएगा और Cu प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि Zn का E नॉट -0.76 है, जबकि कॉपर का 0.34। अगर हम सिल्वर को CuSO4 में मिलाएं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि सिल्वर का E नॉट ज्यादा है कॉपर से। जबकि इसका उल्टा हो जाएगा कि Cu प्लस AgNO3 तो बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस और प्लस क्या 2Ag। ये पॉसिबल है। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, समझ गए ना? तो उन कैरेक्टर्स के बेस पर हम बहुत सारे एप्लीकेशंस को भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो पहले आप इन्हें नोट करें। देखो, मैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको शॉर्ट में कैसे समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि ये सीरीज बनी जो कि लिथियम से स्टार्ट है और लास्ट में किस पर एंड होती है, फ्लोरीन F2। बीच में आता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इससे ऊपर वाले जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं उनका E नॉट नेगेटिव होता है और E नॉट की नेगेटिव वैल्यू ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। जो भी एलिमेंट H2 या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे आते हैं उनके लिए ये जो E नॉट है वो क्या होता है, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ E नॉट की पॉजिटिव वैल्यू क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। अब हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो सीरीज की तरफ इंक्रीज होंगी, नीचे की तरफ या डिक्रीज होंगी। देखो, रिड्यूसिंग नेचर, एलिमेंट का अपचायक गुण, रिड्यूसिंग नेचर, एलिमेंट में मेटेलिक कैरेक्टर, धात्विक गुण, एक्टिविटी ऑफ मेटल, धातुओं की सक्रियता, H2 लिबरेशन नेचर, H2 को लिबरेट करने का नेचर, गुण हाइड्रोजन मतलब H2 को मुक्त करने का गुण, और मेटल डिस्प्लेसमेंट नेचर, धातु निक्षेपण का गुण। ये ऊपर से नीचे चले सीरीज में, टॉप से बॉटम की तरफ, मतलब लिथियम से लेके फ्लोरीन की तरफ, तो ये सब डिक्रीज होते जाएंगे। मतलब है कि एलिमेंट में रिड्यूसिंग नेचर, अपचायक गुण कम हो जाएगा, धात्विक गुण कम हो जाएगा, उसकी एक्टिविटी में तो मेटल जो है अगर उसकी एक्टिविटी वो जो है वो कम हो जाएगी, हाइड्रोजन लिबरेशन नेचर कम हो जाएगा और उसमें मेटल को डिस्प्लेस करने का नेचर भी कम हो जाएगा। अब आता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी नीचे की तरफ इंक्रीज होंगी। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, मतलब कौन सा गुण बच्चों, ऑक्सीकारक गुण बढ़ जाएगा, अधात्विक गुण बढ़ जाएगा, ठीक है, और अधातुओं की सक्रियता ये बढ़ेंगी।
मतलब ऊपर से नीचे जाए तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होती जाएगी उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता जाएगा, रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज होता जाएगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा एलिमेंट में, अधात्विक गुण बढ़ जाएगा, और अगर वो नॉन मेटेलिक है तो उसकी एक्टिविटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये सब सीरीज में नीचे की तरफ बढ़ेंगे, जबकि ये वाली प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो माइनस ई नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये सारी प्रॉपर्टी प्लस ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ गए ना? मतलब हम ये कहें कि ये सारी की सारी माइनस ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, समझ गए ना, ऐसे ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई नॉट। इसलिए ऊपर से नीचे जाए तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी तो ये प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, और अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो माइनस ई नॉट जो है नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, तो ये सब बढ़ जाएंगे, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होंगे। तो इस तरह से मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, इनको अच्छी तरह से समझें। आप इनके बेस पर हम एप्लीकेशंस को जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आप खूब देखें, खूब पढ़ें, खूब पढ़ें, खूब पढ़ें, ताकि आपसे केमिस्ट्री की हर चीज़ जो है बहुत ही इजी हो जाए, समझ में आ जाए। और केमिस्ट्री सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप जितना ज़्यादा इसको देखोगे, पढ़ोगे, उतना ही गहरा इसमें घुसते जाओगे और उतना ही अच्छा नॉलेज होता जाएगा। मैं समझता हूँ कि मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही रहा है। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।